हाय फ्रेंड्स, दिस इज सीए भूपेश पुरोहित और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं हमें जो अलग अलग एग्जाम जो लेवल है सीए एग्जाम्स के थ्री लेवल सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल लेवल। तो मैं इन तीनों लेवल पर जो मैंने स्ट्रेटेजीज अपनाई और आपको किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी अपनानी जानी चाहिए, तो उस बारे में मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूं। तो ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए इस कारण से मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सीए फाउंडेशन स्ट्रेटेजी, आईपीसी स्ट्रेटेजी एंड फाइनल स्ट्रेटेजी। पहले हम देख लेते हैं सीए फाउंडेशन की स्ट्रेटेजी। मैंने जब दिया था उस समय सीपीटी हुआ करता था, तो उस समय हमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी प्रेजेंटेशंस को लेके। हमें बस कोई 3 पॉइंट्स एलिमिनेट करने होते या कोई एक सेलेक्ट करना होता और एमसीक्यू हमसे चूज हो जाता और 200 में से 100 लाने होते। लेकिन अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। अकाउंट्स पहले 60 की होती, लेकिन अब सभी पेपर 100 के हो गए हैं, और जिसमें से 1 और पेपर 2 लॉ एंड अकाउंट्स आपके रिटर्न एग्जाम्स हो गए हैं। मतलब आपको लॉ और अकाउंट्स में टोटली डिस्क्रिप्टिव लिख के करना पड़ेगा। मैंने जब दिया था तब वो एमसीक्यूज बेस्ड था और 1/4 जो थी आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। तो अब आपको एग्जाम में रिटर्न और एमसीक्यूज दोनों हैं। तो मेरे को दोनों का ही एक्सपीरियंस है, रिटर्न और एमसीक्यूज में साथ में लेके हम फाइनल और आईपीसीसी में पढ़ते ही हैं। तो मैं दोनों में क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए, एमसीक्यूज में मैं आपको बता दूंगा एमसीक्यूज में कैसे करना है और रिटर्न एग्जाम्स में आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो देखो दोस्त, आपको 400 में से ये तो तय करना ही है कि हर सब्जेक्ट में 40% एटलीस्ट मार्क्स लाने हैं। 40% से एक भी कम आ गया तो आपको वापस देना होगा। फिर हम बात करते हैं एग्रीगेट मार्क्स की, तो वो आपको 400 में से हर पेपर 100 नंबर का 400 में से 200 लाने होंगे। मेरी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, क्योंकि आप अकाउंट्स को 11, 12 और उसके बाद आप फाउंडेशन में भी काफी पढ़ते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक और मैथ्स एंड स्टैट्स को टारगेट कर लें। लॉ यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है लेकिन आपको लॉ लिखने की इतनी आदत नहीं होने के कारण आपके मार्क्स यहां पर कट सकते हैं। 50 मार्क्स या 60 मार्क्स की अप्रोक्स लॉ है आपके, तो आप वहां पर टारगेट ना करके आप वहां पे ये पॉलिसी अपना ले कि आपको 40 प्लस का धक्का लगाना है। आप मेन टारगेट करें अकाउंट्स को, उसके बाद आप टारगेट करें मैथ्स और स्टैट्स को और इकोनॉमिक्स, इन 3 सब्जेक्ट को, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं इनमें किसी भी प्रकार का एस्टिमेशन, किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटीज नहीं है। जो आंसर है वो फिक्स है, किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होते, रिजिड आंसर है, जिसे हम कह सकते हैं रिजिडली आंसर जो फिक्स है, फैक्ट बेस्ड आंसर्स हैं। लॉ में, बिजनेस, कॉमर्शियल में, रीजनिंग में वेरी करता है आंसर, ओपिनियन टू ओपिनियन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो आप वहां पर आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। और यदि मैं लॉ और कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करूं तो आपके ये रिटर्न एग्जाम है और आप यदि इसको टारगेट करने चले भी जाते हैं तो मार्क्स देना एग्जामिनर के हाथ में। तो और वो कितने मार्क्स देता है वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी राइटिंग स्किल सीए फाउंडेशन लेवल पर लॉ को लिखने की इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो वहां पर चांसेस है कि वो हमारे मार्क्स डिडक्ट कर ले। लेकिन वहीं पे यदि मैं बात करूं बिजनेस, कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक्स पेपर 4 एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड स्टैट्स, ये 2 पेपर आपको आपका सीए फाउंडेशन क्लियर कराने की क्षमता, कैपेसिटी रखते हैं। यदि आप इनमें और इनमें रिटर्न एग्जाम्स में अच्छा नहीं भी कर पाए, आप केवल टारगेट करने के बावजूद भी आपको केवल 40 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं 2 सब्जेक्ट में, मैं आपसे कहना चाहता हूं पेपर 4 और 5 में आप इतनी अच्छी तैयारी करें, एमसीक्यू की इतनी प्रिपरेशंस करें कि 200 में से आप 150 ला सकें। 150 मेरे इकोनॉमिक्स में 50 में से 45 आए थे, एमसीक्यू बेस्ड था टोटली, और मैंने इसको टारगेट भी किया था क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो हमारे सीए फाउंडेशंस का जो पेपर है उसमें 12th की ही इकोनॉमिक्स है और उसके बेसिस पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आसानी से कर पाते हैं। फिर है बिजनेस कॉमर्शियल, इसमें हमारी बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, वो एमसीक्यूज बेसिस पे पूछे जाते हैं। वहां पर थोड़ा हमें रट्टा लगाना पड़ता है, तो थोड़ा रट्टा लगा लीजिए ना, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं कि अब बस मुझे जो सवाल करना है समझ के ही करना है, नो, समझना है लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए थोड़ा सा रट्टा लगाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। हल्का सा रट्टा तो लगा ही सकते हैं, या आपने सौगंध खा लिए कि आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे समझ कर ही करेंगे, ऐसा ना रखें। आपने 400 में से 200 लाने हैं, तो ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ते जाएं। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ एग्जाम्स अप्रोच होती है। एग्जाम में भी आप किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से करेंगे, वो मैं एग्जाम टाइम में आपके वीडियोस बना दूंगा।
अभी तो हाल ही में एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं तो उस पर वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन मई या जून के लिए सीए फाउंडेशन के लिए, उनके लिए मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है। उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स स्टेट्स को टारगेट करें और ये आपको 150 मार्क्स दिलाने की कैपेसिटी रखते हैं 300 में से, सर 250 या 200 में से भी। और उसके बाद आपको 40 तो लाने ही है इधर, वो तो खैर लाने ही है आपको, तो ऑटोमेटिक आपका एग्रीगेट पे कोई दिक्कत नहीं होगा। बंदा फंसता कहां पर है? एग्रीगेट में। मिनिमम 40 आ ही जाते हैं, मेनली हम फंसते हैं एग्रीगेट में। तो इसलिए अभी से आप ऐसा माइंडसेट करें कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल, हर लेवल पर आपको कुछ सब्जेक्ट टारगेट करने होते हैं। देखना होता है कि कौन से सब्जेक्ट में मैं अच्छा कर सकता हूं, तो वो आपको टारगेट करने पड़ेंगे। यहां पर मैं आपको एडवाइस करता हूं, आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, रीजनिंग को टारगेट करें। एमसीक्यूज स्पेशली आप टारगेट करें, क्योंकि एमसीक्यूज में ये रहता है यदि आपने सही आंसर लिख दिया है उसके आपके मार्क्स कट नहीं सकते। गलत दिया उसके नेगेटिव मार्किंग है। 4 पे 1 करता है तो उसमें क्या दिक्कत है? यदि आपको लगता है कि 10 क्वेश्चन है उसमें मैं सारे ए भर देता हूं, 2 क्वेश्चन भी सही होते तो कोई घाटा नहीं है। इसलिए, और बहुत रेयर चांस है कि वो एक ही आंसर सही हो या एक भी नहीं हो, तब वो बहुत रेयर चांस है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सीए फाउंडेशन स्ट्रेटेजीज को लेके। जो स्टूडेंट्स अभी मई 21 के लिए एग्जाम प्रिपेयर करने स्टार्ट किए हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, वो यही फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई दूसरी स्ट्रेटजी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, जैसा मुझे लगेगी तो मैं उसको भी प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू एंड बाय बाय।